साथियों, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, अगर मैं न्यू टैक्स रेज़ीम में चला जाऊँगा, तो क्या मुझे किसी भी तरीके की एग्ज़म्पशंस या डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा? क्योंकि ओल्ड टैक्स रेज़ीम में तो आपको हर तरीके की डिडक्शन मिल जाती हैं सेक्शन 80 सी से लेकर 80 यू तक। जैसे आपने कोई एलआईसी ली, होम लोन प्रिंसिपल है, उसका इंटरेस्ट का अमाउंट है, एजुकेशन लोन कोई लिया, मेडिक्लेम की डिडक्शन आपको मिल जाती है सेक्शन 80 डी के अंदर। इसी तरीके से आपको एचआरए की एग्जम्पशन मिल जाती है, एलटी की एग्जम्पशन मिल जाती है अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं। तो ओल्ड टैक्स रिजीम में तो किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है, बट न्यू टैक्स रिजीम को लेकर लोगों को ये क्लैरिटी ज़रूर है कि हमें डिडक्शंस या एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी। बट स्टिल कुछ एग्जम्पशंस डिडक्शंस आप क्लेम कर सकते हैं, वही मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूँ। तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 मेरा चल चल पड़ा है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है, 31 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसकी आईटीआर आप नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में 26-27 में फाइल करेंगे। तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजीम को आप अगर ऑप्ट करते हैं, तो आपको क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, चलिए डिटेल में एक बार हम समझ लेते हैं। तो इससे पहले तो आपके लिए जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए आपका इनकम टैक्स का स्लैब क्या है न्यू टैक्स रिजीम में। तो स्लैब को वाइडर कर दिया गया था गवर्नमेंट के द्वारा बजट में, जिससे कि आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो आप देख सकते हैं स्लैब 4 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, उसके बाद 4-4 लाख का गैप रखा गया है और 5-5% से जो है टैक्स रेट बढ़ाया गया है। जैसे 4 से 8 लाख 4 लाख हो गया, तो उसके ऊपर 5% 20,000 हो गया। उसके बाद 8 से 12 लाख फिर 4 लाख का गैप हो गया, उसके ऊपर 10% आपका 40% हो गया। 12 से 16 लाख 4 लाख पे 15%, फिर 16 से 20 4 लाख पे 20%, 20 से 24 4 लाख पे 25% और अबव 24 30%। तो स्लैब को बहुत ही सिंप्लीफाई किया गया है। आपकी जो इनकम है उसमें 4 लाख का गैप कर दिया गया है और आपके टैक्स में 5-5% से इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो अब ये जो इनकम टैक्स का स्लैब है, याद करना भी बहुत आसान हो गया है। तो ये आपका इनकम टैक्स का स्लैब है। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जम्पशंस या डिडक्शंस जिनका बेनिफिट आपको जो है न्यू टैक्स रिजीम में भी मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो देखिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या होती है, जो मैंने अभी आपको इनकम टैक्स का स्लैब दिखाया था, वहाँ पे 0 to 4 लाख जो 0% था, वो जो 4 लाख रुपीज़ है वही बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कहलाती है। अब बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि 4 लाख रुपए तक आपकी इनकम के ऊपर किसी भी तरीके का टैक्स लगता ही नहीं है। बट इसमें जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग थिंग रहती है वो ये रहती है कि इस 4 लाख की जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट है, क्या मुझे हर एक इनकम के ऊपर मिलेगा? सपोज़ आपकी सैलरी है तो सैलरी के ऊपर मिल जाएगा। जिस भी इनकम के ऊपर आपका टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी से रेंटल इनकम है उसके ऊपर भी मिल जाएगा, क्योंकि टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होता है। आप बिजनेस या प्रोफेशन करते हैं तो उसके ऊपर भी मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप अदर सोर्सेज से इनकम है, जैसे इंटरेस्ट डिविडेंड, उसके ऊपर भी मिल जाएगा। क्या बट ये जो कैपिटल गेन आपको होता है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, या फिर आपकी लॉटरी की विनिंग है 30% से, या ऑनलाइन गेम्स हो गया, क्रिप्टो या वीडियो आपने सेल किया, वहाँ 30% आपको जो है टैक्स लग जाता है, स्पेशल रेट से टैक्स लग जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का बेनिफिट क्या आपको हर तरीके की इनकम के ऊपर मिलता है, चाहे टैक्स स्लैब लगे या फिर स्पेशल रेट की इनकम जो है वो एप्लीकेबल हो जाए। तो इसके लिए आपको वीडियो देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाने लगूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो उस वीडियो का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और देख लें कि 4 लाख जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है, किस किस इनकम के ऊपर इसका बेनिफिट जो है आपको मिलता है। अगर हम नेक्स्ट की तरफ देखें तो वो होती है रिबेट अंडर सेक्शन 87A। तो देखिए रिबेट का जो बेनिफिट मिलता है आपको न्यू टैक्स रिजीम में, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको 60,000 की टैक्स की रिबेट मिल जाती है, या फिर जो भी आपका एक्चुअल टैक्स पेबल होता है, जो भी उसमें से कम होगा उसका बेनिफिट मिल जाएगा। सपोज अगर आपकी 11 लाख रुपए की इनकम है, तो 11 लाख की इनकम पे तो आपका 60,000 टैक्स बनेगा नहीं। तो उस केस में फिर 60,000 की एग्जम्पशन ना मिलके जितनी भी 11 लाख पे एक्चुअल टैक्स आपका बनेगा, उसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए आगे इसके बाद है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो देखिए बजट 2024 में न्यू टैक्स रिजीम के लिए जो डिडक्शन थी वो बढ़ाकर 75,000 कर दी गई थी, पहले ये 50,000 थी। बट ये ध्यान रखें, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है ये केवल सैलरीड और पेंशनर को ही मिलता है, इसके अलावा किसी भी पर्सन को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। तो अगर आप एक सैलरीड हैं, पेंशनर है, तो आप ये बोल सकते हैं आपकी इनकम अगर 12,75,000 रुपये तक भी है, तब भी आपको कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा, आपको टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, क्योंकि 12,75,000 में से 75,000 की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। जो बचा हुआ 12 लाख रुपए है, जानते ही हैं 12 लाख रुपए तक आपको 60,000 की टैक्स रिबेट मिल जाती है, जो कि मैंने अभी आपको पिछले पॉइंट में डिस्कस किया था। उसके बाद देखें आप होम लोन इंटरेस्ट। तो देखिए जब भी आप होम लोन लेते हैं तो ओल्ड टैक्स रिजिम में तो कोई भी लिमिटेशन इसकी नहीं है। आपकी प्रॉपर्टी चाहे लेट आउट हो, चाहे वो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, मीन्स आप उसमें खुद रहते हो, तो आपको 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाता है। बट न्यू टैक्स रिजिम में ऐसा नहीं है। न्यू टैक्स रिजिम में आपको ये बेनिफिट तभी मिलेगा अगर आपने वो प्रॉपर्टी लेट आउट की है। सपोज़ आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की, उसके ऊपर आपने लोन लिया,
लोन लेकर आपने उसको खरीद लिया या बना लिया, उसके बाद उसको रेंट पर चढ़ा दिया, मीन्स आपको लेट आउट कर दिया। अब आपकी रेंटल इनकम आ रही है, रेंटल इनकम आ रही है, इसलिए अब आप जो इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं उस होम लोन के ऊपर, उसकी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो न्यू टैक्स रेजिम में प्रॉपर्टी का लेट आउट होना ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपको डिडक्शन मिले। अगर आप उस घर में खुद ही रहने लग गए, सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर वो हो गया, तो फिर उस केस में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा एक कंडीशन और इसमें अच्छी है कि यहाँ पर वो जो लिमिट थी ओल्ड टैक्स रेजिम की 2 लाख रुपए तक ही आप क्लेम कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। अगर सपोज करें आपकी रेंटल इनकम 5 लाख रुपए तक है, 5 लाख रुपए आपकी नेट एनुअल वैल्यू आती है, तो उस केस में फिर अगर आपका इंटरेस्ट का अमाउंट 2 लाख से ज़्यादा है, मीन्स 5 लाख रुपए तक भी है, तो वो आपको पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि वो लिमिट नहीं रखी हुई है 2 लाख रुपए की, क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट होनी ज़रूरी है और उससे जो रेंटल इनकम आएगी वो आपको कहीं ना कहीं टैक्सेबल भी होती है। तो इसलिए 2 लाख से ज़्यादा की अगर आपकी रेंटल इनकम होगी तो 2 लाख से ज़्यादा का आप इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकते हैं, बट प्रॉपर्टी लेट आउट होनी चाहिए। उसके बाद आप देखें रिटायरमेंट बेनिफिट। अब बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि रिटायरमेंट बेनिफिट हमें मिलते हैं, तो क्या ये न्यू टैक्स रिजीम में भी इनकी एग्जाम्पशन हमें कंटिन्यूस मिलेगी? तो चलिए देख लेते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट कौन कौन से आपको मिलते हैं। जैसे ग्रेच्युटी मिलती है आपको, तो ग्रेच्युटी में 20 लाख रुपए तक आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लिविंग एनकैशमेंट में 25 लाख रुपए तक एग्जाम्प्ट हो जाएगा। वॉलंटरी रिटायरमेंट पे आपको 5 लाख रुपए तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी। बट देखिए, ये जो ग्रेच्युटी है, लीव एनकैशमेंट है, वॉलंटरी रिटायरमेंट है, इनके अंदर एक कैलकुलेशन की जाती है, उन कैलकुलेशन में से जो लीस्ट अमाउंट होता है उसका बेनिफिट आपको मिल जाता है। तो ग्रेच्युटी 20 लाख रुपए आ गया, बट आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप हो सकता है कि वो 3 या 4 पॉइंट में जो आप कैलकुलेशन करेंगे वहाँ पे अमाउंट 20 लाख से कम आ जाए, 10 लाख ही आए, तो फिर उस केस में आपको बेनिफिट 20 लाख का नहीं मिलेगा, केवल 10 लाख रुपए का ही मिलेगा। तो इसलिए अब इनको यहाँ पर समझाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा सारी ही कैलकुलेशंस को। आप तीनों ही वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ जाएँ और देख लें तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। बट न्यू टैक्स रेजिम में भी आप मान के चलें, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो भी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट हैं, उनकी एग्जम्पशन आपको कंटिन्यू मिलती रहेगी। वहीं अगर मैं बात करूं स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो देखिए एक स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने 75,000 की डिस्कस करी, जो कि सैलरीड या पेंशनर के लिए थी। अब ये जो स्टैंडर्ड डिडक्शन होती है, ये होती है फैमिली पेंशन वालों के लिए। सपोज हस्बैंड सरकारी नौकरी में थे, उनकी डेथ हो जाती है, तो जो परिवार को फैमिली पेंशन आती है, या वाइफ जॉब में थी, उनकी डेथ हो जाती है, तो हस्बैंड को जो फैमिली पेंशन आती है। तो इस केस में जो भी आपकी फैमिली पेंशन आएगी 25,000 रुपीज़ और 1/3 ऑफ पेंशन, जो भी लीस्ट अमाउंट होगा उसकी यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी। तो फैमिली पेंशन के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफरेंट है, ना कि जो सैलरीड या पेंशनर के लिए 75,000 रुपीज़ हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा सेक्शन 80 CCD सब सेक्शन 2 के अंदर भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो देखिए, जब आपका एम्प्लॉयर नेशनल पेंशन स्कीम अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करता है, तो उस कंट्रीब्यूशन का बेनिफिट आपको न्यू टैक्स रेजिम में मिल जाता है। तो देखिए, ये वो बेनिफिट है जो कि आपको न्यू टैक्स रेजिम में डिडक्शन के तौर पे मिलता है। अदरवाइज़ आपकी 80C से लेकर 80U तक आपको 80C का बेनिफिट मिलता नहीं है, 80CCD 1B का बेनिफिट मिलता नहीं है, 80D का बेनिफिट मिलता नहीं है, 80E का नहीं मिलता, किसी का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। बट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अगर करता है तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। अब एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 14% होता है बेसिक सैलरी प्लस DA का, तो उस हिसाब से कैलकुलेशन जो है की जाती है। तो इसका बेनिफिट भी आप ले लेंगे न्यू टैक्स रेजिम में। अब क्या है, रिम्बर्समेंट की जाती है एम्प्लॉयर के द्वारा। तो बहुत सारी कंपनीज में क्या होता है, एम्प्लॉयर कुछ आपका जो सैलरी होती है उसमें रिम्बर्समेंट का पार्ट जो है ऐड कर देते हैं, ताकि आपकी टैक्स की लायबिलिटी कम हो जाए। तो यहाँ पर भी आपको इस रिम्बर्समेंट का बेनिफिट मिल जाएगा अगर आपका एम्प्लॉयर आपको देता है। बट यहाँ पे कंडीशन ये है कि जो रिम्बर्समेंट है वो आपकी CTC का पार्ट होना चाहिए, और दूसरा, जो भी आप रिम्बर्समेंट क्लेम कर रहे हैं, आपको उसके हर महीने या हर क्वार्टरली, जैसे भी आपकी कंपनी के अंदर पॉलिसी होगी, उसके हिसाब से वो हर मंथली आपको सारे ही बिल जो है HR को सबमिट करवाने होंगे। तो अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं, तो वो जो भी आपकी सैलरी के अंदर रिम्बर्समेंट पार्ट है वो 100% टैक्स फ्री होता है। इसको इस तरीके से समझें, सपोज़ आपकी सैलरी अगर 20 लाख रुपए है, और उस 20 लाख की सैलरी में आपका सपोज करें आपके एम्प्लॉयर ने 3 लाख रुपए रिम्बर्समेंट का पार्ट डाल दिया है। अब रिम्बर्समेंट में क्या क्या हो सकता है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे रिम्बर्समेंट में क्या क्या होता है, ड्राइवर की कोई सैलरी है, फ्यूल एंड ट्रैवल का कुछ खर्चा डाल दिया, इंटरनेट मोबाइल का डाल दिया, बुक्स एंड पीरियोडिकल न्यूज़पेपर का डाल दिया, कार हायरिंग डाल दिया, मील वाउचर डाल दिया। तो इस तरीके से सपोज आपकी 20 लाख रुपए की सैलरी थी, उसमें 3 लाख रुपए का रिम्बर्समेंट अगर एम्प्लॉयर ने डाल दिया, तो अब जो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा वो केवल 17 लाख रुपए के ऊपर ही टैक्स पे करना पड़ेगा। मीन्स जो टैक्स स्लैब मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, वो इनकम टैक्स का स्लैब आपका 20 लाख के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, केवल 70 लाख रुपीज़ की इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होगा। क्योंकि जो 3 लाख रुपीज़ रिम्बर्समेंट पार्ट होता है ये 100% टैक्स फ्री होता है। बट इसके लिए जो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी, 2 कंडीशन, CTC का पार्ट होना चाहिए और बिल आपको सबमिट करने पड़ेंगे। अगर आपने सपोज करें उस 3 लाख रुपए की जो आपकी रिम्बर्समेंट थी
उसमें से आपने सपोज़ करें 2 लाख के ही बिल सबमिट किए, तो उस केस में फिर जो 1 लाख के बिल आपने सबमिट नहीं किए, वो टैक्सेबल हो जाएगा और अब आपकी सैलरी जो पहले 17 लाख के ऊपर टैक्स लग रहा था, अब 18 लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो ये रिइंबर्समेंट बहुत तरीके की हो सकती है, वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है, वो मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिखाई दी हैं, ड्राइवर सैलरी वगैरह या मील वाउचर, कार हायरिंग जो भी होता है। तो ये एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉयर डिपेंड करता है, वो किस तरीके की रिइंबर्समेंट आपको देता है। इसके अलावा एक बिज़नेस डेवलपमेंट का पॉइंट रह गया था, वो भी देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टैक्स फ्री परक्यूजिट्स, या आप बोल सकते हैं टैक्स फ्री पर्क्स। तो बहुत सारी कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को टैक्स फ्री पर्क्स भी देती है, जो कि नॉन मॉनेटरी फॉर्म में होते हैं, वो भी आपके हाथ में टैक्स फ्री रहते हैं, एग्जम्प्ट रहते हैं। तो वो क्या क्या हो सकते हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि इंटरेस्ट फ्री सैलरी लोन, आपकी सैलरी पर कोई लोन दे दिया इंटरेस्ट फ्री, तो उसकी वो आपके हाथ में एग्जम्प्ट रहता है, टैक्स फ्री रहता है। ऐसे ही और ऑफिस आवर के दौरान कोई रिफ्रेशमेंट आपको प्रोवाइड कर दी, लैपटॉप या जरूर डेस्कटॉप दिया हुआ है, मेडिकल और रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ के लिए ट्रैवल अलाउंस, तो ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं न्यू टैक्स रिजीम में, इस तरीके के पर्क्स आपके लिए जो है एग्जम्प्ट हो जाते हैं। उसके अलावा कुछ अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं न्यू टैक्स रिजीम में। तो वो अदर बेनिफिट्स क्या हैं? जैसे कि आपको अगर 50,000 रुपये तक का गिफ्ट मिल जाए कैश या काइंड में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी भी पर्सन से 50,000 तक का गिफ्ट मिल जाता है, टैक्स फ्री होता है। आपकी जो LIC पे मैच्योरिटी होती है, वहाँ पर जब पैसा मिलता है वो टैक्स फ्री होता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनकम है तो टैक्स फ्री होती है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाए स्पेशली एबल्ड पर्सन्स के लिए, या फिर कैपिटल गेन हो जाए सेक्शन 54 और 54F में, इसकी एग्जम्पशन मिल जाएगी। डेप्रिसिएशन अलाउ कर सकते हैं 32 के अंदर। कंट्रीब्यूशन अग्निवीर कॉर्पस फंड जो कि सेक्शन 80CC H2 के अंदर आता है। कन्वेंस अलाउंस एट द टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट, डेली अलाउंस ड्यू टू एब्सेंट फ्रॉम रेगुलर प्लेस ऑफ ड्यूटी, कंपनसेशन रिसीव ऑन टूर एंड ट्रैवल एंड ट्रांसफर। तो ये लिस्ट आप एक बार देख लीजिए, काफ़ी लंबी लिस्ट है। तो ये सारे बेनिफिट भी जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये सारे बेनिफिट भी आपको न्यू टैक्स रिजीम में मिल जाते हैं। तो ये था वीडियो डिडक्शंस, एग्जम्पशंस, बेनिफिट्स का न्यू टैक्स रिजीम में जो आपको मिलेंगे फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए, मीन्स करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसकी ITR आप नेक्स्ट ईयर फाइल करेंगे। तो इस हिसाब से आप अपनी टैक्स की जो है प्लानिंग कर सकते हैं। अगर न्यू टैक्स रिजीम में कोई बेनिफिट आपको मिल सकता है, अगर आपका एम्प्लॉयर नहीं दे रहा है, जैसे मैंने बोला था रिम्बर्समेंट का पार्ट हो गया, तो आप अपने एम्प्लॉयर से बात कर लीजिए। हो सकता है कि आपकी सैलरी में कुछ रिम्बर्समेंट पार्ट ऐड कर दे, अगर उनकी पॉलिसी है कंपनी की ऐसी। अगर नहीं करता है तो उसके बाद आप अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू NPS है उसके लिए बात कर सकते हैं, शायद वो एग्री हो जाए एम्प्लॉयर, तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रख के चलें और अकॉर्डिंगली ही अपनी टैक्स प्लानिंग करें और अकॉर्डिंगली ही बेनिफिट लें न्यू टैक्स रिजीम में डिडक्शंस का, एग्जम्पशंस का। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव नाइस डे, टेक केयर।